ज्योतिषों के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ मनाने की परंपरा है। पति की लंबी उम्र की कामना से महिलाएं इस दिन निर्जला व्रत रखती हैं। सुहागनों के लिए यह व्रत बहुत खास होता है। इसका इंतजार महिलाओं को साल भर रहता है। करवा चौथ का व्रत सुबह सूर्योदय से शुरू होता है और शाम को चांद निकलने तक रखा जाता है। शाम को चंद्रमा के दर्शन करके अर्घ्य अर्पित करने के बाद पति के हाथ से पानी पीकर महिलाएं अपना व्रत खोलती हैं। इस दिन चतुर्थी माता और गणेश जी की पूजा भी की जाती है। पति की लंबी उम्र के लिए परंपरा सतयुग से चली आ रही है। इसकी शुरुआत सावित्री के पतिव्रता धर्म से हुई। जब यम आए तो सावित्री ने अपने पति को ले जाने से रोक दिया और अपनी दृढ़ प्रतिज्ञा से पति को फिर से पा लिया। तब से पति की लंबी उम्र के लिए व्रत किए जाने लगे। दूसरी कहानी पांडवों की पत्नी द्रौपदी की है। वनवास काल में अर्जुन तपस्या करने नीलगिरी के पर्वत पर चले गए थे। द्रौपदी ने अर्जुन की रक्षा के लिए कृष्ण से मदद मांगी। उन्होंने द्रौपदी को वैसा ही उपवास रखने को कहा जैसा माता पार्वती ने भगवान शिव के लिए रखा था। द्रौपदी ने ऐसा ही किया और कुछ ही समय के बाद अर्जुन वापस सुरक्षित लौट आए। करवा चौथ और षष्ठी चतुर्थी का व्रत इस बार 1 नवंबर को है, जो सर्वार्थ सिद्धि और शिव योग में मनाई जाएगी। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। करवा चौथ पर महिलाएं व्रत रखने के साथ साथ विधि अनुसार पूजा अर्चना भी करती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ मनाई जाती है। इस पर्व में चंद्रमा काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि महिलाएं दिन भर निर्जला उपवास रखकर शाम को चंद्रमा निकलने के बाद ही अपना उपवास खोलती हैं। इस बार करवा चौथ सर्वार्थ सिद्धि और शिव योग में मनाई जाएगी। वहीं इस साल करवा चौथ के दिन ही षष्ठी चतुर्थी का व्रत भी रखा जाएगा। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 6:33 बजे से 2 नवंबर को सुबह 4:36 बजे तक रहेगा। इसके अलावा 1 नवंबर की दोपहर 2:07 से शिव योग शुरू हो जाएगा, जो अगले दिन सुबह तक रहेगा। ऐसे में करवा चौथ के दिन ही षष्ठी चतुर्थी का व्रत रहने से करवा चौथ का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। करवा चौथ की तिथि इस साल कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत मंगलवार 31 अक्टूबर को रात 9:30 बजे से हो रही है। यह तिथि अगले दिन 1 नवंबर को रात 9:19 बजे तक रहेगी। ऐसे में उदया तिथि और चंद्रोदय के समय को देखते हुए करवा चौथ का व्रत बुधवार 1 नवंबर 2023 को रखा जाएगा। चंद्र दर्शन का समय 1 नवंबर यानी करवा चौथ की रात्रि 8:15 पर चंद्रोदय होगा। वहीं ये भी मान्यता है कि ऐसे समय में चंद्र दर्शन मनवांछित फल प्रदान करता है। करवा चौथ को सुहागन महिलाओं का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। इस दिन सुहागिनों को ये बताए हुए काम नहीं करने चाहिए, वरना व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। करवा चौथ का व्रत नजदीक है। सुहागन महिलाएं यह व्रत अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं, लेकिन कई बार कुछ महिलाएं व्रत रखने के दौरान ऐसी गलतियां कर देती हैं जिनकी उन्हें भनक तक नहीं लगती। सुहागन की वस्तुएं जैसे चूड़ी, बिंदी और सिंदूर को भूलकर भी कूड़ेदान में नहीं फेंकना चाहिए। इन चीज़ों का बहुत ही महत्व होता है। सुहागन की ऐसी वस्तुएं पहनते समय अगर टूट जाएं तो उसे किसी नदी या तालाब में प्रवाहित कर दे, लेकिन कहीं भी फेंक न दे, ताकि किसी के पैर के नीचे न आए। नीले, भूरे और काले रंग अशुभता के प्रतीक संभव होते हैं। लाल रंग के कपड़े ही पहने, क्योंकि लाल रंग गर्मजोशी और मनोबल बढ़ाता है। साथ ही लाल रंग प्यार का प्रतीक माना जाता है। लाल रंग में महिलाएं अधिक सुंदर और आकर्षक दिखती हैं। हम सबके आकर्षण का केंद्र बिंदु बनती हैं। नीले, भूरे और काले रंग के कपड़े न पहने, क्योंकि यह अशुभता के प्रतीक हैं। यह रंग ओजस्विता कम करता है, अवसाद, सात कारक एवं उत्पीड़क बोझ देने वाला होता है। इस दिन कम बोलना चाहिए और भजन कीर्तन भी करना चाहिए। ऐसा करने से करवा देवी की कृपा होती है और पति की उम्र लंबी होती है। इस दिन भूलकर भी मांस, मछली, अंडा या तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए।
व्रत खोलने के बाद शुद्ध और सात्विक भोजन ही खाना चाहिए। इससे पति और पत्नी दोनों को फल मिलता है और पूरे घर को वही खाना चाहिए। वैसे तो प्रतिदिन अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए, लेकिन करवा चौथ के दिन विशेष रूप से बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। इससे पति की आयु लंबी होती है। चौथ की पूजा से पहले और बाद में भजन कीर्तन जरूर करें। इससे वातावरण में सकारात्मकता आती है और पूजन का पूर्ण फल मिलता है। इसके चलते करवा चौथ की कथा ध्यान से सुने, क्योंकि इससे आपको ज्ञात होगा कि यह व्रत केवल नई नवेली दुल्हन की तरह सजने संवरने का व्रत नहीं है, बल्कि भारतीय पतिव्रता महिलाओं के जीवन को नई दिशा प्राप्त हुई थी। इस दिन कैंची या फिर किसी धार वाली चीज का इस्तेमाल न करें। करवा चौथ का व्रत रखने वाली महिलाओं को इस दिन किसी दूसरे के बारे में गलत शब्द बोलना या फिर लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। इस दिन किसी दूसरे पुरुष के बारे में सोचना भी गलत माना जाता है। सास अपनी बहू को सरगी देना न भूले। सरगी करवा चौथ के व्रत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। यह हर औरत के लिए शुभ माना जाता है। व्रत शुरू होने से पहले सास अपनी बहू को कुछ मिठाइयाँ और कपड़े और श्रृंगार का सामान देती है। करवा चौथ की सूर्योदय होने से पहले सुबह लगभग 4 बजे के आसपास महिलाएं इस सरगी को खाकर अपने व्रत की शुरुआत करें। फिर पूरा दिन पूरी श्रद्धा के साथ उपवास करें और चांद निकलने पर अपना व्रत खोलें। यह काम बिल्कुल न करें। सुई धागे, कैंची अथवा सेफ्टी पिन का प्रयोग न करें। सोए हुए व्यक्ति को न उठाएं। निंदा चुगली न करें। कुछ महिलाएं इस दिन समय व्यतीत करने के लिए जुआ खेलती हैं। व्रत रखकर ऐसा काम करना आप स्वयं विचार करें कहाँ तक सही है। माता गौरी की पूजा करना न भूलें। करवा चौथ के दिन माता गौरी का पूजन किया जाता है। महिलाओं को इस दिन अपने हाथों से माता गौरी के पूजन के दौरान उन्हें हलवा, पूड़ी अर्पित करना चाहिए। चंद्रमा माता का कारक होता है, इसलिए इस दिन आपको अपनी माता, सास या किसी बड़े बुजुर्ग का अपमान भूल कर भी नहीं करना चाहिए। यदि आपके द्वारा ऐसा किया जाए तो यह व्रत सफल नहीं हो पाता है। इस व्रत में महिलाएं 16 श्रृंगार कर मां करवा की पूजा करती हैं। करवा चौथ का व्रत चंद्र दर्शन के बाद ही खोला जाता है। इस दिन व्रत खोलने के लिए छलनी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके बाद पति अपने हाथों से पत्नी को पानी पिलाकर व्रत का पारण करवाते हैं। देर तक न सोएं। करवा चौथ में देर तक न सोएं। साथ ही दिन के समय भी सोना नहीं चाहिए। इस दिन भजन कीर्तन करने और शंकर पार्वती का ध्यान करें। करवा चौथ के दिन व्रती महिलाओं को सबसे पहले यानी सूर्योदय से पहले जाग जाना चाहिए। महिलाएं इस बात का ध्यान रखें कि घर के दूसरे सदस्य उनसे पहले न जागें। देर से उठना अशुभ होता है। करवा चौथ के दिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महिलाओं को नुकीली वस्तु से दूर रहना चाहिए। इसका मतलब है कि इस दिन किसी प्रकार की सिलाई कढ़ाई बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मान्यता है कि सुई धागे का इस्तेमाल करने से इस व्रत में नुकसान हो सकता है। सुहागिनों के इस त्योहार में माना जाता है कि आपको किसी सफेद रंग की वस्तु या कपड़ों का दान नहीं देना चाहिए। करवा चौथ के दिन महिलाएं सफेद कपड़े, दूध, चावल, दही और सफेद मिठाई का दान बिल्कुल न करें। सूर्योदय के बाद न खाएं सरगी। करवा चौथ का व्रत सूर्योदय के बाद से शुरू हो जाता है। ऐसे में इसके नियम भी सूर्योदय के बाद से लागू हो जाते हैं। व्रत से पहले सरगी खाने का चलन है, ताकि दिन भर शरीर को कमजोरी और अन्य परेशानियों से बचाया जा सके। करवा चौथ के दिन भूल से भी बिना छलनी के चांद न देखें। करवा चौथ का चांद हर बार देर से निकलता है। ऐसे मौके पर महिलाएं चांद निकलने का बेसब्री से इंतजार करती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि करवा चौथ का चांद महिलाओं द्वारा नंगी आंखों से देखना अशुभ होता है। इसी वजह के चलते इस दिन सुहागन स्त्रियां चांद को छलनी की मदद से देखती हैं। करवा चौथ का व्रत महिलाएं छलनी से चांद देखकर समाप्त करती हैं। इसलिए अगर आप भी करवा चौथ के दिन चंद्रमा के निकलने का इंतजार कर रही हैं, तो परिवार के किसी सदस्य को आप चांद देखने के लिए भेज सकती हैं। पति फास्टिंग के फायदे न गिनाएं। आपकी पत्नी ने अगर व्रत रखा है तो इसके पीछे एक खास विश्वास है। ऐसे में आप उन्हें फास्टिंग से होने वाले फायदे गिनाना शुरू न कर दें। खास तौर पर से वेट को लेकर तो बिल्कुल भी बात न करें।
दिन भर कुछ भी नहीं खाने पर ऐसे ही उनका मूड सेंसिटिव मोड में रहता है। ऐसे में आप ऐसा मज़ाक कर दें या फिर ज्ञान देने लग जाएँ तो सामने वाले को बुरा लग सकता है। पति-पत्नी के सामने खाने की बात न करें। करवा चौथ हो या कोई भी व्रत, कभी भी जो व्यक्ति व्रत रखता है उसके सामने खाना या फिर उससे जुड़ी बात लगातार नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने पर उस व्यक्ति को इरिटेशन होती है। ऐसा देखा जाता है कि पति अक्सर पत्नियों के फास्ट को लेकर मज़ाक उड़ाते हैं, लेकिन यह मज़ाक कई बार पत्नियों को बुरा लग जाता है, जिससे वह ये समझने लगती हैं कि उनके पति को उनके व्रत को लेकर कोई कद्र ही नहीं है। पति-पत्नी को ज़्यादा इंतज़ार न कराएँ। आपको ऑफ़िस जाना है, बिल्कुल जाइए, लेकिन इस बात का ख़्याल रखिए कि दिन भर से भूखी-प्यासी बैठी पत्नी को इंतज़ार न कराएँ। आप समय पर घर पहुँचे ताकि वह चाँद का दीदार कर आपका भी दीदार कर सके। ऐसे में आपका वैसे ही नहीं पहुँचना पत्नी को गुस्से से ज़्यादा मायूस कर सकता है, इसलिए उनकी फीलिंग्स का ख़्याल रखें। पत्नी को दे गिफ्ट्स। करवा चौथ के दिन पत्नी को उपहार के तौर पर कुछ न कुछ ज़रूर दें। यह उपहार उनके लिए उनका प्यार होता है। इससे आपकी पत्नी को खुशी मिलेगी। अगर काफ़ी समय से वे किसी चीज़ को खरीदना चाह रही हैं, तो आपके पास अपनी पत्नी को खुश करने के लिए यह अच्छा मौका हो सकता है। करवा चौथ पर पत्नी कई दिनों से तैयारी करती है। वह साड़ी से लेकर हर चीज़ की प्लानिंग करती है। वहाँ उस दिन सुंदर दिखने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ती हैं। ऐसे में वह तैयार हो और आप उनकी तारीफ ना करें, ऐसी बड़ी भूल बिल्कुल मत करिएगा। आखिरकार वह इतना श्रृंगार आपके लिए ही तो करती है। आपकी एक तारीफ उनको खुश और तरोताज़ा कर सकती है। इस खास दिन अपनी पत्नी को दें समय। करवा चौथ के दिन कोशिश करें कि ऑफिस न जाकर आप घर से ही काम करें। अगर ऑफिस न जाकर आप अपनी वाइफ के साथ पूरा दिन समय बिताएंगे और ज़्यादा न सही उनकी थोड़ी ही मदद करेंगे तो वह काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएंगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और ऐसी और भी वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।